बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। मैं अकमल वैसी और फजर टीवी के स्टूडियो में, और इस वक्त हमारे साथ है ममूना चीमा, जो कि तंजीमुल फजर पाकिस्तान की स्टूडेंट अफेयर की सेक्रेटरी हैं और जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट है। आपको जी खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया सर। और आपको आज स्पेशल दावत दी। ख़वातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा है 8 मार्च को, और तंजीमुल फजर पाकिस्तान 1 मार्च से लेके 8 तक सारे पाकिस्तान में मुख्तलिफ प्रोग्राम कर रहे हैं। और आप यंग वुमेन की नुमाइंदा भी हैं और बहुत सारी सोसाइटी को भी आप लीड कर रहे हैं। तो आप क्या देख रहे हैं, ये प्रोग्राम आप कैसे सेलिब्रेट कर रहे हैं, और आगे यंग वुमेन को आप क्या बताना चाह रही है, मैसेज क्या देना चाह रही है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ाएं? जी बहुत शुक्रिया सर आपका और अल फजर टीवी का। सबसे पहले तो ये कि औरतों का जो आलमी दिन है 8 मार्च को मनाया जाता है, और 1 मार्च से ही ये सारा सिलसिला जो है शुरू हो जाता है। मुख्तलिफ प्रोग्राम्स का इनेकाद होता है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के अंदर, तो उसमें हम लोग भी करा रहे हैं क्योंकि मैं जीसी यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो हमारा है परसों 8 मार्च को एक ब्रेड फिलासफिकल सोसाइटी के अंदर उसके जो फ़िलासफ़ी के HOD हैं डॉक्टर आज़िम साहब और डॉक्टर सोबिया ताहिर जो हमारे एडवाइज़र हैं, उनके रहनुमाई में हम लोग एक प्रोग्राम करवा रहे हैं जो वुमेन डे के हवाले से है, जिसमें फीमेल स्टूडेंट्स को ख़ास तौर पर ये बताया जाएगा कि आप लोग मर्दों से किसी भी तरह से कम नहीं हैं, आप लोगों को भी अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, आप लोगों को भी आगे आना चाहिए, और एम्पावरमेंट किस तरह से फीमेल्स की हो सकती है। इसके अलावा इसमें जो मैं एक एग्जांपल इस टाइम मेरे जहन में आ रही है मुझे, कि अभी लास्ट वीक में हम लोगों ने जीसी में ही सर रोवर्स क्लब के अंदर हम लोगों ने एक एक्टिविटी कराई थी। ओरिएंटेशन कैंप था वो हमारा, उसमें फीमेल भी जी उसमें फीमेल्स भी बिल्कुल शामिल थी, और वो हमारा पूरी रात का जो है ना, वहाँ पे कैंपिंग में हम लोग रहे थे, कैंप्स में रहे थे, और नाइट स्टे था हमारा ग्राउंड में। तो उसमें फ़ीमेल स्टूडेंट्स भी थी, मेल स्टूडेंट्स भी थे। तो वो चीज़ एक बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की गई हर जगह पर, कि फ़ीमेल्स को मतलब अब ट्रेंड चेंज हो रहा है कि कहा जाता था कि रात को घर से बाहर निकलना और इस तरह से मसले मसाइल तो हैं, लेकिन इसके बावजूद ये है कि पेरेंट्स जो है वो ट्रस्ट करते हैं बेटियों पे। काफ़ी हद तक ये जो है वो ट्रेंड चेंज हो गया है, और फीमेल जितने भी स्टूडेंट्स थे वो वहाँ पे रही काफ़ी ज़्यादा तादाद में, और ये बहुत ज़्यादा मेरे ख्याल से एक कहना चाहिए कि अप्रिशिएटेड जो है, ये बहुत अच्छा था। ये सारा जो आपने बताया है, फीमेल का बहुत सारे प्रोग्राम में शामिल होना और नाइट स्टे का भी करना, इससे अवेयरनेस भी ज़्यादा हुई और इत्मीनान लोगों ने बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि ज़ाहिरी बात है कि जब पहले ये मसले होते थे फीमेल्स के, अभी भी बहरहाल बहुत सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर हैं, लेकिन ये है कि पेरेंट्स का अब आके, क्योंकि तालीम अब ये है कि बहुत सारे लोगों का ये जो है ना जहन तब्दील हो चुका है इस हवाले से कि मर्दों और औरतों की तालीम दोनों की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि दोनों कह लें गाड़ी के पहिए की तरह हैं। अगर एक को भी अगर आप पीछे रखते हैं तो गाड़ी नहीं चल सकती है। और ज़ाहिरी बात है यही फीमेल स्टूडेंट्स हैं जो अभी तालीम हासिल करेंगी, नेक्स्ट जो है वही माँ बनेंगी, और एक माँ अगर अच्छी होती है तो ज़ाहिरी बात है कि एक मुआशरा जो है वो सही से तश्कील पाता है, क्योंकि जो माँ होती है उसने ही बच्चे की वो पहली दरसा होती है ना, बच्चे ने वहीं से सीखना होता है, बच्चे ने माँ को जो करते देखना है, उस बच्चे ने आगे वही करना है। तो मेरे ख्याल से माँ की अगर तालीम और तरबियत, फीमेल्स की अगर तालीम और तरबियत अच्छे से होती है तो मेरा ख्याल है कि हमारी सोसाइटी के बहुत से मसाइल जो है वो हल हो सकते हैं। अच्छा, आप काम कर भी रहे हैं और बहुत सारे हर्डल भी होते होंगे। जी बिल्कुल। सोसाइटी का क्या रोल है कि आप जैसे अब मुख्तलिफ आप जो गैर निसाबी सरगर्मी में बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, और आप देख रहे हैं कि जो सोसाइटी है वो क्या देखती है? सर सोसाइटी का 2 तरह से है, पॉजिटिव भी कुछ लोग जो है उस इस चीज़ को लेते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी लेते हैं, क्योंकि मैं खुद बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के साथ जीसी की भी बहुत सारी सोसाइटीज़ है, इसके अलावा मुख्तलिफ NGOs है जिसमें काम कर रही हूँ बहुत अरसे से। तो बहुत से लोग हैं जो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं और कहते हैं आप बहुत अच्छी बात है कि आप स्टूडेंट लाइफ से ही ये सारे काम कर रही हो, और आगे जाके आपको आसानी होगी ये सारी चीज़, और ख़ास तौर पे कि आप फीमेल हो और आप ये काम कर रही हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारी क्रिटिसिज्म जो है वो हमेशा वो भी फेस करनी पड़ती है, इन द सेंस के मतलब अगर मैं कुछ करना चाहती हूँ या मैं बाहर निकल रही हूँ तो ऑब्वियसली बहुत सारे लोग जो है वो क्रिटिसाइज़ करते हैं, यार आप फीमेल हो, या आप जो है वो जैसे अक्सर इवेंट्स पे हम लोग हमारे प्रोग्राम्स होते हैं, इवेंट्स होते हैं, अक्सर शाम में होते हैं, तो ज़ाहिर बात है कि आपको टाइम भी लग जाता है, तो बहुत सारे लोग कहते हैं यार आप फीमेल हो, आपको थोड़ा ख्याल रखना चाहिए और ये वो। लेकिन ये है कि हर तरह की जो क्रिटिसिज्म है एटलीस्ट वो मेरे लिए जो है ना वो मुझे वो चीज़ बहुत ज़्यादा मेरे लिए इनकरेजिंग फैक्टर होता है। मुझे
मुझे जो भी बंदा क्रिटिसाइज करता है वो मेरे लिए एक खुशी होती है कि यार जब तक क्रिटिसिज्म नहीं होती है ना तब तक आप ग्रो नहीं कर सकते। तो आपका मकसद ये है कि आपको एक चैलेंज समझ के काम करना। बिल्कुल चैलेंज समझ के, क्योंकि लोगों का ख्याल ये है कि फीमेल्स जो हैं उनको घर के वो जैसे मतलब एक पहले से सोच बनी हुई है कि फीमेल्स जो है वो घर के अंदर ही रहती हैं, वो बाहर नहीं जा सकती हैं। उनकी तालीम के हवाले से बहुत सारे लोगों का ये व्यू भी, और ये मैंने खुद भी, मुझे किसी ने कहा कि जो बेटियों की तालीम है उसका इस तरह से क्या पेरेंट्स को क्या फ़ायदा होता है कि आप लोग जो है मतलब बाद में किसी और फैमिली को जाके फ़ायदा शादी हो जानी है। जी। तो उसमें फिर मैंने आगे से ये जवाब दिया था कि अगर आप अपनी बेटी को पढ़ा रहे हो और आपके जहन में ये बात है कि उसने तो जी शादी हो जानी है, किसी और घर चले जाना है, वहाँ फ़ायदा होगा, तो आपके घर जो बहू आएगी वो भी तो आपको फ़ायदा देगी ना। मतलब अगर आपकी बेटी किसी को फ़ायदा दे रही है तो आपकी बहू तो आपको फ़ायदा दे रही है ना। तो आप कभी भी मतलब दो तरह से नहीं देखते हो। आप ये देखते हो कि हाँ हम बेटी पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, हम बेटी को पढ़ा रहे हैं लिखा रहे हैं तो हमें फ़ायदा, तो लेकिन ये मेरा ख्याल है कि बहुत हद तक ये चीज़ जो है ये बदल रही है, लोग समझ रहे हैं इस बात को। और एक और चीज़ सर जो मैं ऐड करना चाहूँगी कि ये जो मसला है ना ये मिडिल क्लास में भी है, लोअर मिडिल क्लास में भी है। मतलब अगर हम लोग बात करें कि यूनिवर्सिटीज़ तक जो लोग पहुँचते हैं, जिन लोगों के माली हालात इतने होते हैं कि वो यूनिवर्सिटीज़ तक तालीम हासिल करते हैं अच्छे से, वहाँ मतलब उनके जो वालिदैन होते हैं उनमें भी ये सोच होती है। उसके अलावा मतलब जो गाँव में रहने वाले लोग हैं वहाँ की भी, मतलब मुझे एक याद है कि एक बच्ची है गांव की जिसको मैं पर्सनली जानती हूँ, वो भी पढ़ रही है 5th-6th क्लास में होगी, तो वो उसकी बड़ी ख्वाहिश थी, मैं एक दफ़ा उससे बात की थी, उसने कहा कि मैं चाहती हूँ कि मैं ना बस होस्टेस या फिर मैं नर्सिंग वाली साइड पे मैं जाऊँ, कि मतलब मैट्रिक करके उसका शौक था कि मैं इस तरह से कुछ कमाऊँ। लेकिन उसका भाई, उसके फादर नहीं है और उसके भाई जो है वो अलाउ नहीं कर रहे हैं। तो ये जो चीज़ है ना कि बाप या भाई की तरफ से, अब हालांकि उसमें कोई मसला नहीं है, अगर बच्ची का शौक है पढ़ने का या वो नर्सिंग में जाना चाहती है तो मेरे ख्याल से कोई मसला नहीं है। लेकिन वही चीज़ कि बेटियां जो हैं उनको घर के अंदर रखो, बाहर नहीं जा सकते। अच्छा, इसके जो आपने बात की, इसका तो बात सामने मेरे सामने आ रही है, एक माइंडसेट चेंज करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? आप देखो ना, सेक्टिव स्टूडेंट अफेयर भी हैं तंजीम अल-फजर पाकिस्तान की, आपको तंजीम अल-फजर इस बारे में कुछ सर? तंजीम अल-फजर इस प्लेटफॉर्म से जो हम लोग डिफरेंट बुक्स वगैरह भी पब्लिश कर रहे हैं। जो अभी एक रिसेंटली बुक आ रही है, हाँ जी आ रही है, जो मैं कहाँ वो जो ख़वातीन पर तशद्दुद होता है उस हवाले से वो बहुत अच्छी किताब है और मैं रिकमेंड करती हूँ आप सबको कि आप लोग लाजमी पढ़िएगा। और इसके अलावा रूरल एरियाज़ में, अर्बन एरियाज़ में हर तरह से जो है तंजीम अल-फजर जो है फीमेल्स को सपोर्ट कर रही है और हेल्थ फैसिलिटीज़ में भी और डिफरेंट शोबों में जो है ख़वातीन की मदद की जा रही है। अच्छा, मैं एक और आपसे, जब आप गैर निसाबी सरगर्मियों में एक्टिव होते हैं उसमें तालीमी जो कोई आपको प्रॉब्लम तो नहीं होती एजुकेशन के? तालीमी प्रॉब्लम होती भी है, लेकिन उसका ये है कि आपको मैनेज करना होता है कि आपने तालीम के साथ साथ किस तरह से और कितना टाइम आपने तालीम को देना है, कितना टाइम जो है आपने इन एक्टिविटीज़ को देना है, वो आपको बैलेंस मेंटेन रखना पड़ता है। नो डाउट ये बैलेंस आपका काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाता है जब आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं एक्टिविटीज़ में, लेकिन ये फिर आपकी ही मैनेजमेंट स्किल्स पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से मैनेज करते हो कि जब आपके एग्जाम्स है तब आप कुछ अरसे के लिए रोक दो और एग्जाम्स पे फोकस करो इस तरह से। लेकिन मेरा ख्याल है कि होनी चाहिए सिर्फ तालीम, बिल्कुल मैं इसके अगेंस्ट हूँ कि अगर आप कहेंगे सिर्फ तालीम होनी चाहिए और आप सिर्फ जी फोकस करो डिग्री पे, जब डिग्री खत्म हो जाए फिर आप फील्ड में बाहर निकलो, मैं इस चीज़ के अगेंस्ट हूँ पर्सनली। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जब तक आप तालीम के साथ अपनी डिग्री के साथ ये सारे काम नहीं करते हो, तो जब आप डिग्री करके बाहर निकलते हो, आप आते हो बाहर जॉब्स के लिए जाते हो, तो आप वो चीज़ें फिर आपने अभी सीखनी होती है। लेकिन अगर आप ड्यूरिंग डिग्री, क्योंकि आपके पास इतने प्लेटफॉर्म्स मौजूद है, हर यूनिवर्सिटी में ही सोसाइटीज़ होती हैं, हर यूनिवर्सिटी में आपको प्लेटफॉर्म्स मिलते हैं, आप अपनी मर्जी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छा लगता है वो प्लेटफॉर्म चूज़ करो और उसके अंडर आप काम करो। तो मेरा ख्याल है बहुत सारी चीज़ें जो हैं जो आप बाद में सीखते हो वो आप पहले ही सीख लेते हो, आप अपनी ड्यूरिंग डिग्री ही सीख लेते हो, और ये बहुत मेरे ख्याल से लाजमी जुज़ है। तालीम और तरबियत को यकजा होना चाहिए, तालीम और हम निसाबी जो और गैर निसाबी जो सरगर्मियाँ उनको यकजा होना चाहिए, मिला के उनको हमें कहना चाहिए कि ये तालीम है। ये हमने तालीम और बाकी सरगर्मियों को ना बिल्कुल अलग कर दिया, ये तालीम है ये वो, तो ये सारी चीज़ें साथ साथ, तालीम और तरबियत, तालीम हो गई तरबियत, हाँ जी वो बिल्कुल एक साथ होनी चाहिए ना, सब कुछ साथ साथ चलते रहना चाहिए।
बहुत बहुत शुक्रिया जी ममूना, आपने बहुत शुक्रिया सर। मुझे टीवी को टाइम भी दिया। और आप यंग जो वोमेन है उनको क्या कहना चाहती हैं? उनको मैं ये कहना ये चाहती हूँ नाज़रीन। कि हाँ जी, मेरा यही मैसेज है कि आप लोग तालीम भी हासिल करें, आप लोग दूसरी एक्टिविटीज़ भी करें। और एक जुमला जो मैं ये कहूँगी कि आपका जो दिल करता है वो करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है वो बाउंड्रीज को क्रॉस कर लें या हदूद हाँ क्रॉस नहीं हदूद के करना। अंदर रहते हुए आपको, क्योंकि आपको पता है कि गलत क्या है और ठीक है, ये हर बंदे को पता होता है। तो आप सही की राह पे चलते हुए जो है आपका जो दिल करता है, आपका जो पैशन है आप उसको ज़रूर फॉलो करें। जो आप करना चाहते हैं, आपका जो गोल है, आप ज़रूर उसको फॉलो करें। अगर उसके रास्ते में आपको कोई रुकावट आ रही है तो आप उसको फेस करते जाएं। जब आप किसी मुकाम पे पहुंच जाएंगे ना, तो फिर आपको वो सारी मुश्किलात याद आएंगी, फिर आपको मज़ा आएगा कि मैंने ये सारी तकालीफ से, सारी मुश्किलात जो है ना, ये बर्दाश्त करके मैंने ये सक्सेस जो है ये हासिल की है। अगर आप इसी तरह से आपको कामयाबी मिल जाए बगैर किसी मुश्किल के, तो मेरा ख्याल है उसका उतना मज़ा नहीं आता। तो चैलेंज थोड़ी सी हाँ मेहनत जी, तो चैलेंजिंग और होती है। बर्दाश्त और भी करो। फीमेल्स को तो बहुत सारे चैलेंजेस फेस भी करना पड़ते हैं। तो फीमेल्स के लिए तो मेरे ख्याल से जब आप कुछ अचीव करते हो तो वो इटसेल्फ बहुत बड़ी कामयाबी होती है कि यार मतलब फीमेल होते हुए आपने कुछ कर लिया। बहुत बहुत शुक्रिया जी नाज़रीन। ममूना चीमा ने तफसील से बताया, यंग गर्ल की वो नुमाइंदा भी हैं और तंजीम अल-फजर पाकिस्तान की वो सेक्रेटरी स्टूडेंट फेयर है। और तमाम स्टूडेंटों को उन्होंने बड़ा अच्छा एक मैसेज दिया कि आगे बढ़ें, तरक्की होगी तो अमन होगा, और अमन के साथ सारी खुशहाली है। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर।